उसके छोरी के पैसे खा गया था यो। मैं तो पोछे झाड़ू पोछे करती हूँ। हम सर लेबर का काम करते हैं, पेंट का। 50 लाख रुपये ले गई। तो सर वो खाता बताता नहीं है कि मैंने आंटी खाता खोला है। और इसने धोखा तो गुट्ठा लुआया मेरा। 73,000 रुपये का लोन है, ठीक है, जो मम्मी से बिना पूछे इसने निकलवा लिया। मैंने विश्वास था इस पर। मेरा इतना विश्वास उसने तोड़ दिया। अन्नू बोले आंटी इतना धोखा नहीं दूंगा मैं। धोखा करी मेरे को। काफ़ी बंदे हैं ये जो अभी तक कंपनी से फरार हो चुके हैं। भीतर अंकल गुजरे बाद मेरी पेंशन बंद हो गई। गरीब परिवार के साथ ही करते क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो पता नहीं लग गया। तो 10-120 लुगाइया बताऊँगा भाई हम कहाँ से भरे किस्त, हमने जब किस्त ली है नहीं हम कहाँ से भरेंगे कि हमने पता ही नहीं बंदा कहाँ गया। उकलाना की FC कॉलोनी में हम लोग मौजूद है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक लड़का पूरे मोहल्ले भर के करीब 50 से 60 लाख रुपए लेकर के भाग गया है। जिन लोगों के पैसे लिए हैं सभी के सभी गरीब महिलाएं हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। परिवार के लोगों का बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। सभी के पैसे धोखाधड़ी से लिए गए हैं। लोन करवाने के नाम पर अलग अलग बैंक या कंपनी में लोन करवाए गए और उनके अंगूठे लगवा करके खाता खुलवाया गया। उसके बाद जो पैसा लोन का आया वो रख लिया गया। महिलाओं को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं या उनके नाम से लोन पास करवा करके पैसे रखे जा रहे हैं। आंटी आपका नाम क्या है? गुड्डी दी। कितने रुपए आपके लेके गया बंदा? इसने लिए 75,000 रुपये भी, हाँ मेरे। और इसने धोखा तो गुट्ठा लुआया मेरा। मैंने पता नहीं अब भी मेरा लोन इसने ले रखा है। मैंने बाद में फिर वो कंपनी आया तो पूछा, वो बोले कि भी आपका लोन ले रखा है आपने। मैं बोली मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया है। फिर उसने बताया आपके नाम से 75,000 का लोन हाँ, ले रखा है। 75,000। आपकी उसमें से कुछ मिला हो? ना, कुछ नहीं मिला मेरे थी। खाली आपसे कागज पे साइन वो हाँ, अंगूठे बस लगवाए? इसने गुट्ठा लुआया मेरे पे और क्या क्या लगवाए थे? इसने नुका था भी तेरा खाता बंद करा के आऊँ मैं। पेमेंट ही नगद ले आकर कटा गया। इसने मैंने कोई बेरा को नहीं इस बात का। क्या नाम है बंदा का जिसने ये कराया? निरंजन। निरंजन कौन है? आप जानो हो उसकी पहला हाँ से? जानो, ये उरा है पड़ोस में। पास में रहे? हाँ। अच्छा। वो मैंने बोले आंटी अगर तेरा के नाम ये खाता बंद करा के आऊँ अगर तू चल मेरे साथ। इससे पहला भी लेन देन हुआ है उसके लिए बैंक बुक में गए हो आप? किस तरह मतलब इतना भरोसा क्यों करो है कि आपने भरोसा अंगूठे रात मेरे लो आया जाया करता यो। मैंने विश्वास था इस पर। अन्नू बोले आंटी तेना धोखा नहीं दूंगा मैं। मैंने खूब वो करी इसकी, मगर भी विश्वास है, विश्वास पे हो जो कि में हो है। तो आपने पता कब चला कि आपके नाम पे 75,000 का लोन था? मैंने पता चलिया वहाँ उरे है एक पड़ोस में कोई लुगाई, उसने दरखास्त दी थी, उसके छोरी के पैसे खा गया था यो और इसके खाते में आए थे पैसे। और उसके कितने खा गया? उसके खाए हैं क्या 1000 बताओ तेरे इसके कहानी के छोरे। उन्हें 60,000 रुपये दिए इन्हें। 60 है, मोटा मोटा 60,000 के आसपास। हाँ 95-96,000 थे और 60,000 रुपये दिए इन्हें। बाकी ऊपर के खा गए? ऊपर का वो आ गया ना बेरा है। फिर उन्हें दरखास्त दी, फिर मैं उड़ता आके फिर मैंने पता चल लिया। उड़ा कंपनी वाला मैंने पूछा, कंपनी वाला तो फ़ोन मिलाया। एक बार पहला भी धोखा कर रखा है इन्हें किसी के साथ में। हाँ, फिर वो कंपनी वाले बोले कि भी आपका लोन भी इस तारीख ने लिखड़ा है और आपने गुट्ठा लाया है और उरा बुना लिखड़ा हो भी उड़ा जाँच करो तुम। पुलिस में दरखास्त दी आपने? फिर मैंने दी है। उरा हो गए तो 6-7 दिन दरखास्त दिए ना, इन्हें कोई आना का जवाब दिया नहीं था कोई जवाब ना। फिर कई दिन बाद आई फिर पूरत है, फिर उड़ा बुलाई पंचायत करी, फिर कहा उसकी। फिर इन कि मैं भी आना का वो दाऊँ वो कौन दिया, बोले सबूत लिया। सबूत मेरे पे है नहीं, सबूत सारे इस पे है। कोई कार्रवाई नहीं करी? रवैया किस, जब आप उनसे बातचीत करने गए पुलिस वाले, बात किस तरह करे थे आपने? बात तो वो तो दोनों साइड बोला था। अच्छा। हाँ, मेरी भी कह देता उसकी भी कह देता। दोनों साइड। FIR लिखी है आपकी? FIR कौन सी? फिर मैं असार दे के आई दरखास्त। अच्छा। असार भी तो दे के आई मैं। इसार किस किलो दे के आए? असार दे के आई मैं, यो कोर्ट में नहीं है। अच्छा। नीचे वो पलल उस पर ओढ़ लिखा के दे के आई। काम क्या करा करो आप? काम तो बस ये तो बेली रहूँ घर। घर किस तरह चल रहा है? घर किस तरह के बस ये पेंशन आ कर दी, वो पेंशन भी नहीं आती। हाँ, बस ये थोड़ा बहुत ही छोरा कर लिया सर यहाँ का तो काम चल जी है। ये मेरी पेंशन भी बंद हो रही है, 6-7 महीने हो गए। भीतर अंकल गुजरे बाद मेरी पेंशन बंद हो गई।
पेंशन नहीं आई। बस नू है। और कितने लोगों के पैसे लेके जा रहे उसके तो घने ले रखे हैं, सारी ये कहाँ है। हैं? मोहल्ला में ज़्यादातर के ले रखे हैं। हाँ ज़्यादा, कम से कम 110 120 लुगाइया के बताऊँ मैं। लुगाइयाँ के ज़्यादा है। हाँ लुगाइया के हैं या लुगाइया के मिले हैं, आदमियों को नहीं मिलते। ये सारे लोन इसने ले रखे हैं। मेरा नाम है पिंकी। क्या काम करते हैं? मैं तो पोछे झाड़ू पोछे करती हूँ। निरंजन आपके कितने पैसे लेके गए हैं? मेरे को तो पता ही नहीं है, वो मेरे बिना पूछे उसने लोन लिए हैं। मेरे कागजां पे अंगूठे लगवा गया था, घर में ही मशीन से ले आया था। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो पता नहीं लग गया। अंगूठी क्या कह के लगवा के गए हैं? अंगूठे तो उस पर मशीन से ले आया था, उस पर दो तीन बार तो अंगूठे लगवाए हैं उसने। लगा लो आपसे अंगूठे लगवाए तो उसने क्या बोला कि इस काम के लिए लगवा रहा हूँ? वो बोलिया भी मैंने लोन किया था, भी मेरे को लोन दबा दे। बोलिया दबा दूंगा, अंगूठे लगवा दो तो भी फिर लोन मिल जाएगा। तो मैंने तो लगा दिए, तो फिर बाद में इसने मेरे को जवाब दे दिया भी लोन को नहीं पास होया आपका। तो ये पता नहीं फिर लोन किस तरह इसने लिए हैं मेरे कागजां पे। और आपको कैसे पता चला कि पास हो चुका है और आपके कागज पे लोन मिला है? मेरे ड्यू दिखाने लग रही हैं किस्तां। किस्ता ड्यू दिखा? हाँ जी। कौन सी कंपनी है जिससे आपका बैंक है जिससे लोन लिया है? कंपनी एक तो बरवाले वाली है, 25,000 का लोन लिया था, उसमें ड्यू दिखाने लग रही है। और भी कोई कंपनी है जिसमें? और कंपनी तो मैंने पता तो को नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं है तो इतना। आपसे कोई पैसे मांगने आया वो कंपनी से कि आपकी किस्त बाकी है? ना मेरे पे तो कोई लैंड तो को नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया। तो आपको कैसे पता चला कि ड्यू दिखाने लग रहा है? ड्यू दिखाने लग रही है, मैंने दिखाए हैं कागज, चेक कराए हैं। कहाँ पे? ये पूरी कंपनी वाले आए थे, उन पे दिखाए हैं। 2 जगह पे मैंने दिखा लिए, मेरे को लोन को नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरी जगह जब आप लोन लेने जा रहे हो तो मिल नहीं रहा है क्योंकि दूसरी ड्यू है पहले से। हाँ जी, वो ड्यू दिखाने लग रहे हैं, जिद करके मेरे को लोन को नहीं मिल रहा। कितने टाइम पहले साइन करवाए थे आपके? इसने करवाए थे जी, मेरे ख्याल में 6-7 महीने हो गए, बीच में भी करा गया था अच्छा। 3-4 महीने। तो इसने 2-3 बार अंगूठे लगवाए थे। ये भुन्ने भी ले गया था मेरे से अंगूठे लगवाने वास्ते, बोलिया तेरे को लोन मिल जाएगा, भुन्ने अंगूठे लगाने हैं। तो मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को तो पता नहीं लगा, मैं अंगूठे तो लाई, फिर इसने बाद में इसने लोन ले लिया। बाद में एक मिला आपको? एक भी पैसा नहीं है उसमें? मेरे को तो कुछ नहीं मिला। तो पुलिस में गए हो आप? पुलिस में तो गई कोई नहीं नहीं, क्यों? ना। वो बोलिया मैं तेरे किस्तां भरन लग रहा हूँ। मैं क्या मेरी तो ड्यू दिखाने लग रही है। कहते आंटी ड्यू दिखाती तो आपके घर कोई आंदा ना। तो मैंने 2 बार लोन लेने की कोशिश करी, मेरे को लोन को नहीं मिला। वो नाट के कंपनी अभी वाली। जैसे कई दिन से वो बंदा लापता है, किसी को पता नहीं कहाँ गया हुआ है, तो अभी आपने पुलिस में संपर्क करा? ना मैंने तो कुछ भी नहीं गया, मैं तो घर चुप करके अजय बैठी हूँ। क्या कारण है, मतलब आराम से बैठे पुलिस के पास नहीं जा रहे? कारण यही है, वो मेरे तो ये बोल के गया अभी मैं तो किस्तां भरूंगा आपकी, यहाँ आपके घर कोई नहीं कोई आएगा। यकीन है आपको ये? यकीन के है, मेरे को लोन ही नहीं मिल रहा। मेरे इतना विश्वास उसने तोड़ दिया। हमने तो इतना विश्वास उससे कराया था कि चल के पता भी लोन दबा देगा, तो बस उसने तो धोखा करी मेरे कने। तो अभी आगे क्या करोगे? आगे क्या करेंगे, बस ये है हमारा लोन भर दे, हम बस अपने घर वो राजी हैं, वो अपने घर राजी हैं। अपना तो लोन भरना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमारे को लोन आगो मिलना चाहिए। आपके नाम से जो ले रखा है सारा वही क्लियर कर दे जिसने लिया? वही क्लियर कर दे, और अपन इस पर कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। हमारा लोन एंड भर दे, क्लियर कर दे। उनके परिवार के लोगों से बात करियो, कहाँ गया है, कुछ पता है? वो मैं तो उनके घर तो गई कोई नहीं अजय तक। घर अजय चुप करके बैठी हूँ अजय। तो वो बोले मैं भर दूंगा किस्तां, बस यूँ कह गया था मेरे से। आंटी आपके घर कोई नहीं आएगा। कब हुई थी ये बात आपसे? होगी ये 15-20 दिन की बात है, 15-20? भाजन तो पहले। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। जो हम मामला सुन रहे हैं कि पैसे लेके गए हैं अलग अलग बंदों के, आपके कितने पैसे इसमें फंसे गए? मेरे सर 73,000 होएगी, 73,000 रुपये और 61,000 रुपये लेके वो बंदा फरार हो चुका था। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में कई बार मैसेज आया करते कि भाई साहब ये मैसेज किस बात का आ रहा है, इंडसलैंड बैंक का। तो भाई साहब देखिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आन लग रहा है बार बार। तो बंदा देख ले करदा, तो देख दाख के मैसेज काट देवे करदा। अच्छा, आप निरंजन को ही दिखाते? हाँ जी, निरंजन को ही दिखाया करता। क्यों वही लोन करवाया करता मम्मी और का, कहे करता आंटी लोन होगा लोन होगा। लोन के चक्कर में आके अंगूठा लगवा लिया करता और कहे करता कि आंटी लोन करूँगा। लोन के बकावे में दूसरा इंडसलैंड बैंक के अंदर खाता खोल दे करते। जो हम खाता दे रहे हैं बैंक के अंदर, मतलब कि हमने लोन करवाना है, जो हम खाता दे रहे हैं कि तो ट्रांजैक्शन उसी के अंदर पैसे आने चाहिए, तो उसके अंदर तो पैसे आते नहीं। ये बंदा लोन के बकाव में आके दूसरा अकाउंट खोल देगा और उसके बाद क्या करे, अंगूठा लगवा के 10-10 हज़ार रुपये निकलवा लेता है।
ठीक है। एक थोड़ा सा समझ नहीं आया, जैसे लगा लीजिए आपकी मम्मी के लेके गए, वो डॉक्यूमेंट लेके गए, अंगूठा लगवा के गए, खाता उसने खुलवा दिया, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद ये होता है सर, वो खाता बताता नहीं है कि मैंने आंटी खाता खोला है। हाँ जी, ये बताता नहीं है वो बंदा, क्योंकि ये बंदा अकेला नहीं है, वो साथ में फ़ोन रख लेगा, जिस भी मेंबर के पास जाए फ़ोन रख लेता साथ में, उसका OTP सेंड कर देता साथ में। तो फिर ये क्या करता है, इसका कोई एक और बंदा होता है तो उसके साथ ये देता OTP सेंड करने के बाद अंगूठा लगा देता है। तो अंगूठा लगाने के बाद वो बंदा 10-10 हज़ार रुपये जो इसका एक और बंदा वो निकलवा देता है। और ये सर ये काफ़ी बंदे हैं, मतलब कि एक बंदा नहीं है, ये काफ़ी बंदे हैं ये जो अभी तक कंपनी से फरार हो चुके हैं। और कंपनी के अंदर कोई भी इसी जो भारत फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसके अंदर किस्त कैसी जमा होती है किसी भी मेंबर की, ये किस्त मतलब कि रिकॉर्ड में चढ़ती तो है लेकिन बाद में चढ़ती है, क्यों? इकट्ठा पैसा होने के बाद बैंक के अंदर किसी भी मेंबर की किस्त मतलब कि नहीं चढ़ती। इंडसलैंड बैंक के अंदर मतलब कैसी जमा होती है, खाता नहीं खोलते इंडसलैंड बैंक और जो भारत फाइनेंस कंपनी है। हाँ, ये कंपनी भारत फाइनेंस कंपनी इंडसलैंड बैंक के साथ जॉइंट है, मतलब कि लिंक है, लेकिन ये कंपनी खाता नहीं खोलती। और कितने लोन चल रहे हैं आपके आंटी के नाम से, आपकी पत्नी मम्मी के नाम से मतलब कि लोन चल रहे हैं, इसने 96,000 मतलब नहीं 73,000 रुपये का लोन है, ठीक है, जो मम्मी से बिना पूछे इसने निकलवा लिया। इसमें से एक भी रुपया आप लोगों को नहीं हमको नहीं मिला 1 रुपया। हम वहाँ पे गए थे, थाना पुलिस स्टेशन गए थे, तो उसके अंदर मैंने पंचायत करी थी। इस बंदे ने पुलिस के अंदर यही बात बोली थी कि भी मैंने पैसे निकलवाए तो मैं भरने लग रहा हूँ। जी, ये सारी बात पुलिस के सामने हुई हाँ है? जी, ये बात पुलिस के सामने हुई थी सारी बात। और क्या नाम है, इस बंदे ने क्या करा भी, ये तो कह दिया कि मैं भरने लग रहा हूँ, जब इसने तब तक भरता रहा जब तक इसके पास पैसे थे, जब इसके पास पैसे ख़त्म हो गए तब ये बंदा फरार हो चुका है जी, अभी काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद जैसे आप लोगों ने दोबारा पुलिस से बात करी हो, भाई बंदा भाग चुका है, कुछ अता पता नहीं, और आप सर उसके बाद मैं नहीं गया थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर मैं नहीं गया, क्योंकि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक का झटका हुआ है, मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, इसी कारण। और लोग गए हैं? क्योंकि सर बैंक और भी अगर हम किसी से भी लोन वगैरह लेते हैं कि नोटिस तो भेजते हैं कंपनी, कि इसी चक्कर के अंदर वो सर यहाँ पे आया था, BM सर आए थे, नसरुद्दीन, भारत फाइनेंस कंपनी के, जो उन्होंने हमसे ये बोला था, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पीर बाबा के पास बैठे हुए थे, उसने बोला कि हम सबके घर में नोटिस भेजेंगे। सर ये बताओ, अगर किसी भी गरीब परिवार कोई भी, अगर ये कंपनी, देखो हम कंपनी को बुरा नहीं कह रहे, गलत नहीं है, कंपनी हर किसी को सहायता देने का काम करती है, क्योंकि कोई भी परेशान, कोई भी बंदा भी रोज़गार अपना चला सके, कोई भी गरीब परिवार किसी फैमिली के घर में शादी हो, कोई और प्रोग्राम की लोन लेके मतलब कि अपना काम कर सके, इसीलिए कंपनी लोन देती है। और ये बंदे ऐसे करते हैं कि गरीब परिवार के साथ, क्योंकि गरीब परिवार के साथ ही करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, वे कहते हैं लोन कर देंगे, लोन तो होता नहीं। तो BM है उस कंपनी के जिनका आपने नाम लिया, उनको पता चला कि करीब 100 से 150 लोग हैं जिनके नाम से खाता खुलवा के पैसे निकाले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पहुंचा नहीं है, तो वो उनका क्या कहना है इसके ऊपर, उनके तक पहुंची ये बात? सर मतलब कि जो मेंबर है, मेंबर के पास पैसे नहीं गए, मेंबर के पास नहीं पैसे, हमारे पास भी नहीं आए पैसे, ये बंदा खुद ही ने निकलवा ली इसने पैसे और खुद ही भरने लग रहा है। तो ये बात BM के पास पहुंची कि ऐसा फ्रॉड चल रहा है? हाँ जी, BM सर यहाँ पे आए हुए थे, BM के साथ वही है। क्या कहना है इस बात? उनका यही कहना, उन्होंने तो यही बात बोली है कि हम तो बस इन्हीं को जानते हैं जिनके आधार कार्ड और फ़ोन नंबर है, क्योंकि वो तो उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं के मतलब के डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। निरंजन तो अपना क्लियर है, क्योंकि उसके ना तो कोई वो है खाता नंबर है और ना कोई डॉक्यूमेंट लग रहे। और पुलिस में और आपके जो जिन लोगों बस्ती से या मोहल्ले से जिनके पैसे लेके गए, वो लोग गए हैं पुलिस में? हाँ जी, वो गए हैं। तो क्या है रवैया, क्या पुलिस क्या बोल रही है इसमें? तो पुलिस यही कह रही है कि भाई हम उनको पकड़ लेंगे जल्द से जल्द, जो बंदा फरार हुआ है निरंजन, हाँ पकड़ लेंगे। और कुछ है जो आप बताना चाहो? और कुछ यही है सर कि हम मतलब कि घर पे जाएं कि भाई उस निरंजन को बुला लो, भी हमारे घर पे नोटिस आवे, मतलब कि बार बार परेशानी देने लग रही है अभी कंपनी के जो BM सर है, फ़ोन कर रहे हैं, अभी किस्त भरो, भी हम कहाँ से भरे किस्त, हमने जब किस्त ली है नहीं, हम कहाँ से भरेंगे। और आप काम क्या करते हैं? हम सर लेबर का काम करते हैं, पेंट का। हाँ जी, और उनके घर पे जब कहने जाते हैं कि भी आपका लड़के को बोलो भी किस्त भरेगा, तो घर वाले कहते हैं कि हमने को उसे पैसे लिए है। ये नहीं है कि घर वालों को पता होता है कि मेरा बच्चा क्या काम कर रहा है, सब घर वालों को पता होता है भी 2 गाड़ी ले आया, कुछ और ले आया, घर वाले तो पूछते भी कहाँ से लेकर आया भाई, बेटा भी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, पूछते हैं घर वाले।
अब ये कह रहे कि हमने पता ही नहीं बंदा कहाँ गया। पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि निरंजन फरार है। लोग पुलिस के पास कई बार एप्लीकेशन लेकर के गए हैं, लेकिन अलग अलग कमियां निकाल दी गई एप्लीकेशन में। कभी कुछ ठीक करने के लिए बोला गया, कभी कुछ ठीक करने के लिए। आखिरकार आज उनकी एप्लीकेशन ले ली गई है, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। देखना ये होगा मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई करती है।